नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। होली पर्व की पूर्व संध्या पर आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र आज दो भीषण सड़क हादसों की वजह से दहल गया। इसमें से पहला हादसा आज टिटम्बा से धारनी मार्ग पर गेंडा पटेल के खेत के पास घटित हुआ, जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में दुपहिया वाहन पर सवार माता पिता सहित उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद गांव वासियों ने शराब के नशे में धुत रहने वाले कार के चालक की जमकर धुनाई की, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। पता चला है कि धोत्रा गांव निवासी यह परिवार दुपहिया वाहन पर सवार होकर धारनी में होली का बाजार करने के उपरांत अपने गांव की ओर वापस लौट रहा था। वहीं सड़क हादसे की दूसरी घटना सेमाडो से घटांग के बीच जवाहर गुंड परिसर के पास घटित हुई, जब परतवाड़ा से टुकई थड़ की ओर जा रही राज्य परिवहन निगम की सरकारी बस अनियंत्रित होकर 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। प्रहार पार्टी के संस्थापक व विधायक बच्चू कडू ने घोषित लोकसभा चुनाव में अमरावती की आरक्षित सीट से अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। राज्य की सत्तारूढ़ महायुति में शामिल विधायक बच्चू कडू इस समय महायुति से अलग भूमिका ले रहे हैं। मीडिया के साथ बातचीत में विधायक बच्चू कडू ने दावा किया कि भाजपा का ही एक अच्छा कार्यकर्ता उनके संपर्क में आया है, जिसके नाम की घोषणा वे शीघ्र करेंगे और प्रहार पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी आगामी 3 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेगा। अमरावती लोकसभा चुनाव के लिए जिले की मौजूदा सांसद नवनीत राणा किस चुनाव चिन्ह के जरिए जनता के बीच जाएंगी, यह अभी तय नहीं है। साथ ही अब तक सांसद नवनीत राणा का भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक तौर पर प्रवेश भी नहीं हुआ है, बल्कि उनके भाजपा में प्रवेश को लेकर काफी हद तक संभ्रम बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद सांसद नवनीत राणा के पति व विधायक रवि राणा द्वारा आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में अभी से कमल चुनाव चिन्ह का प्रचार करना शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत विधायक रवि राणा इस समय मेलघाट के गाँव में घूमकर वहाँ रहने वाले आदिवासियों से इस बार के चुनाव में कमल के चुनावी चिन्ह को ध्यान में रखने की बात कह रहे हैं। ओ भाई कमल चिन्ह है, कमल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अमरावती संसदीय सीट से महाविकास आघाड़ी के तहत कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित कर दिए जाने के बावजूद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा यह सीट शिवसेना ओवाटा के हिस्से में दिए जाने की मांग की जा रही है, जिसके बारे में प्रतिक्रिया हेतु संपर्क किए जाने पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत ने मंडल न्यूज को बताया कि किसी भी गठबंधन में शामिल प्रत्येक राजनीतिक दल के पदाधिकारियों द्वारा अंतिम समय तक टिकट अपनी ही पार्टी के हिस्से में रहने हेतु प्रयास किया जाता है, ये बेहद स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अमरावती संसदीय क्षेत्र हमेशा से शिवसेना का मजबूत गढ़ रहा। इसके बावजूद यह सीट इस बार शिवसेना के हिस्से में क्यों नहीं आ रही, इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को नहीं बल्कि शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारियों को सोचना चाहिए। वंचित बहुजन युवा आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा की है कि आगामी 26 मार्च को अमरावती संसदीय सीट से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। वे बीती शाम वंचित बहुजन आघाड़ी के पार्टी पदाधिकारियों की यशोदानगर परिसर स्थित सखा मंगलम में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। अमरावती शहर से समूचे जिले में आज होलिका दहन का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस बार शहर में 2000 से अधिक जगहों पर सार्वजनिक रूप से होलिका दहन करने के साथ ही रंग और गुलाल खेलते हुए एक दूसरे के गाल सजाने शुरू कर दिए गए। साथ ही अंबा देवी व एकवीरा देवी संस्थान में प्रतिवर्ष की परंपरा का पालन करते हुए शाम 5:30 बजे से 6 बजे के दौरान पूजन प्रारंभ कर होलिका दहन किया गया। वहीं होली पर्व के दौरान हुड़दंगियों पर अंकुश रखने हेतु 1200 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी तैनात किए गए हैं और कहीं कहीं पर होमगार्ड की भी सहायता ली गई है। अमरावती शहर में राजकमल से गांधी चौक, जयस्तंभ चौक से जवाहर गेट तक जगह जगह रंग और पिचकारी सहित होलिका दहन के लिए पूजा में लगने वाली शक्कर की गांठी व गोबर के उपलों के हार की दुकानें सजी हुई है, जहां पर आज पूरा दिन भर ग्राहकों की खरीदारी के लिए भीड़भाड़ उमड़ी। विशेष तौर पर बच्चे अपने पालकों के साथ चेहरे के मुखौटे, रंग व पिचकारी लेने उमड़े। कम से कम 6-7 साल से होलिका रंग और पिचकारी का बिजनेस करता हूँ और हर साल की तरह इस साल भी कलर में कोई तेज़ी नहीं है, सिर्फ पिचकारी में थोड़ा बहुत ज़्यादा बहुत है ना, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है। बाकी हर इसमें ज़्यादा रेट बढ़ा नहीं कुछ। इसमें गुलाल भी वही रेट है अभी भी, जो पहले बेचते थे अभी भी वही रेट है। कितने रुपए से शुरुआत होती है? 10 रुपये में कलर बेचते, अभी भी हम 10 ही रुपये में बेचते। पहले 5 का था, अभी 10 का हुआ। एक पैकेट 10 रुपए? एक पैकेट 10 रुपये का। अच्छा। और रंगों की डब्बी? रंगों की डब्बी 15 रुपये, 20 रुपये। और पिचकारी? पिचकारी है 20 रुपये से लेके 400 साढ़े 400 रुपये तक। उसमें वेराइटी कौन सी? वेराइटी पंप वाली है और बैग वाली है, उसमें मछली है, एलिफेंट है और बहुत सी वेराइटी थी। और मुखौटे? बच्चों के मुखौटे बहुत है, स्पाइडरमैन, मंकी है, उसके बाद में छोटा भीम है, मोटू पतलू है और शेर है।
ऐसे बहुत से मुखौटे थे। हमारे बाजू में गौरक्षण है, गौरक्षण से हम शेन लाते, उसको गोबरी बनाते और ये उसके साजे बना के शुद्ध सामग्री गैया का, इसमें से शेन में से गोबरी बना के हम या पूजा साहित्य की सामग्री करके बेचते। अभी होली का हमारा त्यौहार है, जैसा 10-20 रुपये में, 40 रुपये में, 50 रुपये में, अलग अलग चीज़ अलग अलग भाव में आते हैं। इसलिए क्या भाव? हाँ, ये 30 रुपये का है, ये 30 रुपये का है। तर गुलाल वगैरेची दुकान आहे, गुलाल रांगोळी असं असतं, पूर्ण साहित्य असतं आमच्याकडे. आणि आमच्याकडे 10 रुपयापासून तर 150 रुपयापर्यंत गुलालचे कलर वगैरे आहे. आणि पाण्याचे कलर, गुलालचे कलर. आता पाण्याचे कलर ह्या चालत नाही जास्त, गुलालचे कलर खूप जास्त चालते. अगले महीने 26 अप्रैल को अमरावती संसदीय क्षेत्र के लिए होने वाले मतदान हेतु जिला प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान के लिए आवश्यक साहित्य का वितरण भी बचत भवन से शुरू हो गया है। अमरावती और वर्धा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों हेतु यह चुनावी साहित्य का वितरण किया जा रहा है। लोकसभा के घोषित चुनाव हेतु जहां एक और प्रत्यक्ष मतदान का प्रशिक्षण विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जिसके लिए डमी ईवीएम का उपयोग हो रहा है। इस बारे में मंडल न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक असली ईवीएम की सुरक्षा व्यवस्था की तरह डमी ईवीएम की भी सुरक्षा की जा रही है। घोषित लोकसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों के प्रशिक्षण के साथ अब पुलिस महकमा अपने सहयोगी होमगार्ड को भी सुरक्षा बंदोबस्त के सबक सिखा रहा है। आज आयुक्तालय के बेसमेंट में बने सभागार में लगभग 700 होमगार्ड को 28 मार्च से शुरू हो रहे नामांकन से लेकर 26 अप्रैल के मतदान के दिन तक उनकी जिम्मेदारी के बारे में नुस्खे बताए गए। जिले में लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी करीब 13,000 अधिकारियों और कर्मचारियों पर रहेगी, जिसके लिए जिलाधीश कार्यालय सहित विभिन्न महकमों के अधिकारियों और कर्मचारियों की चुनाव संबंधी कामों पर ड्यूटी लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लेकिन इस प्रक्रिया के शुरू होते ही कई कर्मचारियों द्वारा अलग अलग वजहें बताते हुए खुद को चुनावी ड्यूटी से छुट्टी मिलने हेतु आवेदन किए जा रहे हैं, जिसके तहत अब तक 213 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से कई कर्मचारियों ने अलग अलग बीमारियों के चलते खुद को चुनावी ड्यूटी पर नहीं लगाने हेतु निवेदन किया है। इन सभी आवेदनों की पड़ताल जिलाधीश कार्यालय के अधीक्षक नीलेश खटके द्वारा की जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही आचार संहिता का उल्लंघन करने पर तुरंत अपराध दर्ज करने की चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही ऑनलाइन तरीके से गलत जानकारी, भ्रामक खबरें और अफवाहें फैलाने वाले लोगों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी, जिसके लिए साइबर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और सोशल मॉनिटरिंग सेल द्वारा फेक न्यूज फैलाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सरकारी मेडिकल अस्पताल को जिला सामान्य अस्पताल व जिला स्तरीय अस्पताल के सौंपे जाने पश्चात अब अधिष्ठाता अनिल बत्रा के केबिन की तैयारी हो रही है। साथ ही 50 बेड का महिला वार्ड व प्रसूति कक्ष का काम शुरू हो गया है। महिला वार्ड रहने के चलते यहाँ पर नए चिकित्सकों की नियुक्ति होने वाली है और प्रशासनिक कामकाज के लिए आगामी 1 अप्रैल से 1 दर्जन अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त हो जाएंगे, जिन्हें विभिन्न स्थानों से पदोन्नत कर अमरावती में नियुक्त किया गया है। मार्च एंडिंग व होली के त्योहार दौरान किसान एपीएमसी में अपना माल बिक्री के लिए लाते हैं, लेकिन अचानक ही एपीएमसी रविवार से आगामी 10 दिन तक बंद रखने की घोषणा किए जाने के बाद किसानों द्वारा आक्रामक भूमिका अपनाई गई, जिसके चलते बाजार समिति के सदस्यों को अपना निर्णय बदलना पड़ा। ऐसे में अब 26 और 27 मार्च को बाजार समिति बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं किसानों ने 28 से 1 अप्रैल तक अनाज बाजार बंद रखने का फैसला लिए जाने पर अपनी नाराजगी जताई है। प्रहार शिक्षक संगठन के प्रदेशाध्यक्ष महेश ठाकरे ने राज्य के शालेय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए सुधारित संच मान्यता स्कूल व शिक्षकों के लिए अन्यायकारक संच मान्यता पर अमल न हो, इसकी मांग की। श्री सकरेश्वर महादेव रात्रि मित्र परिवार के भक्त भजन गायकों ने शनिवार की शाम सराफा बाजार के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में फाग भजन उत्सव की प्रस्तुति देते हुए सभी को सराबोर कर दिया। इस अवसर पर फाग गीतों व भजनों की शानदार प्रस्तुति दी गई और एक से बढ़कर एक फाग गीत गाए गए, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे पर गुलाल व फूलों की पंखुड़ियां उछाल कर होली का आनंद मनाया। धारनी परतवाड़ा रोड के सेमाडो घटांग के बीच महामंडल की परतवाड़ा से तुकईथड़ की तरफ जाने वाली बस आज एक भीषण हादसे का शिकार हो गई। घुमावदार रास्ते पर ब्रेक फेल हो जाने के चलते बस का संतुलन बिगड़ गया और वह बस 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 2 महिलाओं व 1 बच्चे ऐसे 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही बस के चालक सहित कुल 12 यात्री घायल हुए। हादसे की जानकारी मिलते ही चिकलदरा पुलिस का दल तुरंत मौके पर पहुंचा, जिसके बाद राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। खाई में गिरकर हादसे का शिकार होने के बाद भी बस का इंजन अगले 1 घंटे तक शुरू था, जिससे बस में आग लगने का भी खतरा बना हुआ था। इस बात की ओर ध्यान जाते ही यहां पर मौजूद दमकल वाहन के चालक ने तुरंत समय सूचकता दिखाई और बस के इंजन को बंद करने के साथ ही डीजल टैंक से होने वाले डीजल सप्लाई के पाइप को काट दिया। सेमाडो से घटांग के बीच रापनी बस के साथ हुए हादसे की खबर मिलते ही जिले की सांसद नवनीत राणा मेलघाट में चल रहे अपने होली के दौरे को बीच में ही छोड़कर घटना स्थल पर पहुंची और उन्होंने पुलिस के साथ एसटी निगम व राजस्व अधिकारियों को घटना के शिकार यात्रियों व उनके रिश्तेदारों की भरसक मदद करने हेतु कहा।
शनिवार की दोपहर 3:30 बजे के दौरान गाड़गे नगर में सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के सामने हुए सड़क हादसे में बुरी तरह घायल कुणाल ढेपे नामक युवक की आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। मूल रूप से परतौड़ा में रहने वाले 22 वर्षीय कुणाल ढेपे एक फार्मा कंपनी में काम कर रहे थे, जो अपने एक साथी के साथ दोपहिया पर लौटते समय इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय गांधी नगर परिसर में रहने वाला 22 वर्षीय लड़का विगत 22 मार्च की रात अचानक अपने घर से लापता हो गया। यह बच्चा चक्की से आटा पिसवाने हेतु अपने घर से निकला था। बच्चे की मां द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया है। नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अंसार नगर में रहने वाली 28 वर्षीय विवाहिता को उसके पति व ससुरालियों ने बाहर की बाधा रहने की बात कहते हुए शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। साथ ही बाधा उतारने के लिए उसे कड़ाके की ठंड वाले महीनों के दौरान एक दरगाह में रखकर कठोर इबादत करने पर भी मजबूर किया गया। शिकायत के आधार पर नागपुर गेट पुलिस ने महिला के पति, सास ससुर, जेठ व जेठानी तथा ननद व देवर के खिलाफ प्रताड़ना का आपराधिक मामला दर्ज किया है। होली व लोकसभा चुनाव की धामधूम को देखते हुए गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा कोम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत 65 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के साथ ही पुलिस रिकॉर्ड पर रहने वाले व तड़ीपारी काटने वाले अपराधियों को खंगाला गया। साथ ही इस अभियान में 6 वारंट भी तामील किए गए और जुआ प्रतिबंधक कानून के तहत 2 व आर्म्स एक्ट के तहत 1 कार्रवाई की गई। वहीं 2 स्थानों पर नाकाबंदी लगाते हुए 54 वाहनों की जाँच पड़ताल की गई और यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर 24 चालान काटते हुए 11,000 रुपये का दंड भी वसूल किया गया। विगत 8 वर्षों से फरार रहने वाले धर्मपाल साखरे नामक आरोपी को नागपुर में कामठी रोड स्थित अरविंद नगर के उसके निवास से गिरफ्तार किया गया। साखरे पर वर्ष 2015 में धामनगांव के दत्तापुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपराध दर्ज था और वो तब से ही फरार चल रहा था। यवतमाल शहर के निकट वड़गांव के शांतिनगर में रहने वाले अरमान खान शाहिद खान व जियान खान शाहिद खान नामक 2 भाई विगत गुरुवार से लापता थे, जिनके शव शनिवार की रात आर्नी रोड पर रेलवे पुल के पास स्थित पानी के डोह से बरामद हुए। जानकारी मिलते ही अवधूतवाड़ी पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों बच्चों के शवों को पानी से बाहर निकाला। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि विगत गुरुवार को हमेशा की तरह अपने घर से कचरा बीनने का काम करने हेतु बाहर निकले इन दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई। वर्धा जिले में वडनेर शिरजगांव मार्ग पर सड़क किनारे खड़ा टिप्पर वाहन अंधेरे में दिखाई नहीं देने के चलते एक दोपहिया चालक उस टिप्पर से टकराकर घायल हो गया, जिसकी मदद करने हेतु वहां से गुजर रहे लोगों ने अपनी कार को रुकवाई और वे उसकी मदद करने के लिए कार से नीचे उतरे। कार में सवार चारों लोग जब उस व्यक्ति को अपनी कार में बिठाकर वहां से जाने हेतु रवाना होने लगे तो ठीक उसी समय वडनेर की ओर से आ रहे रेती भरे टिप्पर चालक ने इस कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।